क्या भगवान कृष्ण ने भगवद गीता पहली बार अर्जुन को ही कही थी? क्योंकि हम सब यही जानते हैं कि भगवद गीता का जो व्याख्यान है वो महाभारत के युद्ध में पहली बार अर्जुन के समक्ष ही रखा गया था, लेकिन ये सच नहीं है। आइए हम जानते हैं। भगवद गीता के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इश्वाकु अब्रवीत। इसका तात्पर्य है, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने यही ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान पहली बार सूर्यदेव विवस्वान को कहा था, और विवस्वान ने यही ज्ञान आगे मनु, और मनु ने यही ज्ञान आगे इक्ष्वाकु महाराज को दिया। तो देखिए, इस प्रकार भगवद गीता का जो ज्ञान है वो सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, लेकिन हजारों हजारों साल पहले यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने अलग अलग जगहों में अलग अलग व्यक्तियों को दिया है। तो अगला प्रश्न ये आता है कि जब अगर भगवद गीता का व्याख्यान पहले हो ही चुका है तो वापस अर्जुन को ये बात क्यों कही गई? तो इसका उत्तर भगवान कृष्ण ही अगले श्लोक में देते हैं, जिसमें कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रयो विदुहु सकालेने महता योगो भ्रष्ट परंतपः। कि अर्जुन, आज मैं ये ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सकालेने महता, समय के काल के अनुसार क्या हुआ है कि ये ज्ञान नष्ट हो गया है। इसका जो तात्पर्य है, इसका जो अर्थ है, वो नष्ट हो गया है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, समय के अनुसार चीजें खराब होने लगती है। अगर आप कोई भी वस्तु अगर बाजार से लेके आते हैं, अगर आप उसको ऐसे ही रख दे, आप उसको कुछ भी मत कीजिए, वो वस्तुएं अपने आप खराब हो जाती है। तो ज्ञान भी ऐसी चीज है कि समय समय पर ज्ञान का जो तात्पर्य है वो बदल जाते हैं। तो जब कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता कह रहे थे तो उस समय भगवद गीता उपस्थित थी, लेकिन उसका जो तात्पर्य था वो नष्ट हो गया था। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता वापस कही, क्योंकि अर्जुन जो थे वो कृष्ण के मित्र ही नहीं थे, लेकिन कृष्ण के परम भक्त भी थे। भक्तों सी में सखा चेती। तो इसलिए भगवद गीता को वापस अर्जुन को बताया गया और उसका सही अर्थ वापस स्थापित किया गया। और इसी श्लोक में कहा गया है कि भगवद गीता को समझने का रास्ता क्या है। कहा गया है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुहु। क्यों जितने भी राजऋषि हो गए, उन्होंने ये जो ज्ञान है, भगवद गीता का जो ज्ञान है, वो परंपरा में समझा। कृष्ण का जो ये दिव्य ज्ञान है वो कृष्ण की ही परंपरा में आता है। तो अगर हम ये ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी इसी ज्ञान को कृष्ण की परंपरा में ही पाना चाहिए। इसी राह पे चलते हुए श्रील प्रभुपाद जी, जो कृष्ण की परंपरा में है, उन्होंने ये भगवद गीता का जो यथारूप ज्ञान है हमें भगवद गीता के द्वारा हमें प्रदान किया हुआ है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप भगवद गीता यथारूप का पाठ अवश्य करें। हरे कृष्ण।